बाइबल में लिखल बा, ऐसनो रास्ता होखे त आदमी के बोझ लागेला मगर आखिर में मौवतिये मिलेला। ए घड़ी आप TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी का राह देखतनी। ई कार्यक्रम मौत से जिंदगी की ओर आपके ले जाए बदे हवे। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। पर गर्व न करना, छाया समान ढली जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। हाँ मित्र, अभी हम आखिरी दिन के भविष्यवाणी सबके न्याय के विषय में आगे बढ़ रहा बानी, जौन की राष्ट्र के ऊपर आवे वाली बिया। आरंभिक अध्याय में यहेजकेल ओह लोगन के विषय में बातचीत करताणे जौन की पहले झुंड में बंधुआई में गोल बाणे। ओहनी लोग ई सोच रहल बाणे कि परमेश्वर कभी भी मंदिर के नष्ट ना करी है। ई उनकर निवास स्थान रहे और उनकर महिमा उहवा बनल रहेला। उन लोग विश्वास करेले कि परमेश्वर कभी भी नबूकदनेस्सर के छुए तक ना दिए। झूठ भविष्यवक्ता उन लोग के झूठ दिलासा दिलावत रहले कि उन लोग के परमेश्वर के पास आवे के कौनो आवश्यकता निखे। मूर्ति पूजा और दुष्ट राह छोड़े के जरूरत निखे। एक दिन कुछ ऐसन हो रहल बा जौन में बहुत बड़ धोखा बा। हमरा समझ से एह विषय में हमनी के बहुत ही सावधानी बरते के बा। जब लोग मरे के नजदीक पहुंच जाले त उनकर बहुत ही प्रशंसा होला, विशेष रूप से जब वो कब्र में दफनावल जाले। यद्यपि उन लोग परमेश्वर के ना जानेले, फिर भी कुछ प्रचारक जबरदस्ती उन लोग के सड़क में ढांपे के प्रयत्न कर ले। यदि हम ऐसा परिस्थिति में बानी तो हमनी के बहुत ही समझ के बोले के चाही। एगो बात ध्यान में रखे के चाही कि हमनी के प्रभु के प्रसन्न करी जा, ना कि भीड़ के। झूठ भविष्यवक्ता यहेजकेल के दिन में ऐसा न कैले।
एहेजकेल सब कुछ सुधार के सही करत रहले। 20वां अध्याय में नेगेव के विषय भविष्यवाणी बा, जौन की इसराइल के दक्षिण के ओर बीरसेबा के चारों तरफ के भाग ह, लेकिन वहां पर भी परमेश्वर के न्याय के पावेले। 21वां अध्याय में बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। केहू भी दाऊद की गद्दी पर ना बैठी जब तक कि प्रभु यीशु मसीह ना आ जास। यह बात भी स्वर्गदूत भी कहत रहले जब वो मरियम से बात कैले, हम उनकर पिता दाऊद के सिंहासन दिए। त एकरा बारे में जाने विचारे खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यहेजकेल की किताब 22 अध्याय के 1 और 2 पद एह तरी से बता रहल बा। और परमेश्वर यहोवा के वचन हमरा कीने पहुंचल, हे मनुष्य के संतान, का तू ओ हत्यारा नगर के न्याय ना करब? का तू उनकर न्याय ना करब? ओहनी लोग के ओहनी के घिनौना काम के जता दा। यशायाह नबी की किताब 1 अध्याय के 21 पद में कहले बाणे, जौन नगर सत्य रहे सो काहे के बेविचार नहीं हो गईल, इ न्याय से भरल रहे और ओकरा में धर्म पावल जात रहे, पर अब ओह में हत्यारा ही पावल जात रहन। तोहार चांदी धातु के मैल हो गईल। आई यही लगले हमनी के पढ़ ले जाओ लूका 13 अध्याय के 34 पद एह तरी से बता रहा बा, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जौन की भविष्यवक्ता सबके मार डालेलू और जौन तोहरा किने भेजल गईल उनका के पत्रवा करला। कतना हाली हम जाने की जिससे मुर्गी अपना बच्चा के अपना पाखी के नीचे जमा करले, ओसे ही हमहू भी तोहरा बालक सब के इकट्ठा करी, पर तू ई ना चहला। आई यही लगले हमनी के एकरा बारे में जानकारी खातिर पढ़ ले जाओ प्रेरितों के काम 7 अध्याय के 52 पद एह तरी से एकरा बारे में बता रहल बा। भविष्यवक्ता सब में से केकरा के तोहर बाप दादा ना सतौले और ओह धर्मी के आगमन के पूर्व काल से संदेश देवे वाला के मार डाले, और अब तू भी उनकर पकड़वावे वाला और मार डाले वाला भइला। मती रची सुसमाचार 27 अध्याय के 25 पद एह तरी से बता रहल बा, सो हम डराई गनी और जाके तोहार तोड़ा माटी में लुकवा देनी। देखा जौन तोहार ह ऊ ई ह। मित्र, इसराइल के अगुआ धर्म के त्याग कर रहल बाड़े, ऐसे यहाँ पर पाप बढ़ गइल बा। यहेजकेल की किताब 22 अध्याय के 25 पद एह तरी से बता रहल बा, सुनी ध्यान से, तोहार भविष्यवक्ता सब तोहरा में राजद्रोह कैले, गोष्ठी कैले। ओहनी लोग गरजे वाला सिंह के नाई अहिर पकड़ ले और प्राणी सब के खा डले। ऊ खाइल अनमोल धन के छीन ले और हमरा में बहुत स्त्री सब के विधवा क दिल बने। झूठ भविष्यवक्ता पढ़ रहल बने, सब कुछ ठीक बा, सही चल रहल बा। यही 22 अध्याय के 26 पद एह तरी से बता रहल बा, उनकर याजक सब हमरा व्यवस्था के अर्थ खींच खाच के लगौले बने और हमार पवित्र वस्तु के अपवित्र कैले बने। उ पवित्र अपवित्र के कुछ भेद ना मनले और सबके शुद्ध और अशुद्ध के भेद सिखौले बने, और उ हमरा आराम दिन के विषय में निश्चिंत रहले, जोन से हम उनका बीच अपवित्र ठहरावतानी। याजक लोग व्यवस्था के तिरस्कार कैले। यहेजकेल 22 अध्याय के 27 पद एह तरी से बता रहल बा, उनकर प्रधान हुंडारो सब के नाई अहिर पकड़त और अन्याय से लाभ उठावे के खातिर हत्या करले और जान के घात करे के तत्पर रहले। वहाँ अधिकारी शिकारी बन गइल रहले। पौलुस भी यही विषय में कलीसिया सबके सावधान
कर रहल बने। प्रेरितों के काम 20 अध्याय के 29 पद एह तरी से बता रहल बा, हम जाना तानी कि हमरा गोला के बाद फाड़े वाला भेड़िया तोहरा में आई हैं, जौन की झुंड के ना छोड़ी। ऐसन आज भी बा। यरूशलेम के काहे हत्यारा शहर कहल गुल बा। एहेजकेल की किताब 22 अध्याय के 30 और 31 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से। और हम ओह में ऐसन मनुष्य खोजे चाहनी जौन की बाड़े के सुधारे और देश के निमित्त नाके में हमरा सामने ऐसन खड़ा होके कि हमरा ओकरा के नाश ना करे के पड़े। पर ऐसन केहू ना मिलल। एह कारण हम उनका पर रोष भड़कौनी और अपना जलजलाहट के आग से ओकरा के भस्म क देनी। हम उनकर चाल ओकरे कपारे पर लौटा देले बानी। यहोवा परमेश्वर के इहे कथन ह, यानी कि बाणी ह। वहाँ पर ऐसन कोनो आदमी ना रहे जौन की बीच में खड़ा हो सके। हमरा विचार से परमेश्वर ही ऐसन मनुष्य तैयार कैले जौन की हमरा और परमेश्वर के बीच खड़ा हो सकेले, और ऊ हमें प्रभु यीशु मसीह। आगे हम 23 अध्याय में दूगो बहन के दृष्टांत के पावतानी, जौना के नाम ह ओहोला और दूसर की के नाम ह ओहो लिबा रहे। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओहमे देखी यहेजकेल की किताब 23 अध्याय के 1 से 3 पद एह तरी से एकरा बारे में बता रहल बा। परमेश्वर के ई वचन हमरा किने पहुंचल, हे मनुष्य के संतान, दूगो औरत लोग रही, एक ही महतारी के ऊ अपना बेटा लोग रही। बचपन में और बेसिया के काम मिस्र में करे लगली। ओहनी लोग के छाती सब कुंवारपन में पहले उहमे मिजल गइल और ओहनी लोग के मर्दान भी भइल। मित्र, ई दोनों बहन कुंवारी ना रह गइल रही लोग, बल्कि बेसिया बन गइल रही लोग। संसार में ऐसन कौन सा बात बा जौन के विषय में यहेजकेल बात कर रहल बने। यही अध्याय के 4 पद एह तरी से बता रहल बा, वही लड़की सब में से बड़की के नाम ओहोला और ओकरा बहिन के नाम ओहो लिबा रहे। ऊ हमार हो गली और उनकर बेटा बेटी सब पैदा भइले। ओहनी लोग के नाम में से ओहोला त सोभरोन और ओहो लिबा यरूशलेम ह। यहोला त शभरोन ह, ई इसराइल के उत्तरी भाग ह। अहो लिबा यरूशलेम और यहूदा दक्षिण के भाग ह। ओहो लिबा के मतलब यरूशलेम और यहूदा ह। यरूशलेम के दक्षिण भाग में एगो सुघर भवन रहे जौना के सुलेमान बनवावले रहले, जहाँ पर लोग परमेश्वर की आराधना करत रहले, जहाँ पर परमेश्वर वास करत रहले। ओहोला के मतलब उनकर आपन तंबू उत्तरी राज विद्रोह कहले और इसराइल की दक्षिण भाग से अलग हो गइल। जरोबाम 2 सोना के बाछा के बनौले ताकि लोग यरूशलेम जाके आराधना ना कर सके। एगो बाछा बेथेल में और दूसर का समरिया में। ई बात लोगन तथा भविष्यवक्ता सब के खातिर कहल बहुत ही आसान रहे कि परमेश्वर उत्तरी राज के न्याय करी हैं, काहे कि उन लोग दूगो सोना के बाछा बनौले और ओकर आराधना करे लगले। चाहे जौन कुछ भी होके, परमेश्वर दक्षिण राज के भी न्याय करी हैं, काहे कि ऊ मूल लोगन के धार्मिक काम और धर्म के पीछे जात रहले। उन लोग सोचत रहले कि हम परमेश्वर के साथ बढ़िया बानी, मगर ऐसन ना रहे। उन लोग पाप में जिंदगी बितावत रहले। एक बात जौन की मसीही जिंदगी के नस काट रहल बिया, उह जन्मजात मसीही और पुराना कलिसिया। संभवतः
रुआ बच गइल बानी। एकर कारण केवल परमेश्वर के अनुग्रह ह। एकर मतलब ई नइखे कि परमेश्वर हमनी के न्याय ना करी है। एकर मतलब ई ना ह कि लोगन के हमनी के जिंदगी से ठोकर ना लगी। यही अध्याय के 5 पद से 12 पद एह तरी से बता रहल बा। अहोला जब हमार रही तब ही बेविचारनी होके अपना मित्र सब पर मोहित होके लगली, जौन की ओकर पड़ोसी असूरी रहन। उ त सब के सब नीला कपड़ा पहिरे वाला मन भावना जवान अधिपति और प्रधान रहन और घोड़ा पर सवार रहन। सो उ ओकरे साथ बेविचार कइले, जौन की सबसे सब सर्वोत्तम असूरी रहन और जौना केहू पर मोहित भइल ओकरे मूरत से उ अशुद्ध भइल, जे विचार के मिस्र में सीखले रहन ओकरे के भी उ ना छोड़लस। काहे कि बचपन में मनुष्य सब ओकरा साथ कुकर्म कइले और ओहनी के छाती सबके मिचले और तन मन से ओहनी के साथ बेविचार कइले। ए कारण हम उनका के वही असूरी मिस्र के हाथ क दिहले, जना पर उ मोहित भइल रहे। उ ओकरा के लंगटे कइले, ओकरा बेटा बेटी सब के छीन के ओकरा के तलवार से घात कइले। ए तरी उनका हाथ से दंड पाके उ औरत सब में प्रसिद्ध हो गई। उनकर बहन ओहो लिबा ई देखली तब उ मोहित होके बेविचार करे में अपना बहन से भी अधिक बढ़ चढ़ के हो गई। उ अपना असुरी पड़ोसी पर मोहित होत रही, जौन की सब के सब जाति सुघर कपड़ा पहिरे वाली और घोड़ा सब के सवार मन भावना जवान अधिपति और ए तरीके प्रधान रहन। मित्र, यहाँ पर भी हम ऐसन हासिक बात के पावतानी जब उत्तरी राज पर आहाज राज्य करत रहले। पढ़ी दूसरा राजा 16 अध्याय के 10 से 18 पद। जब राजा आहाज असूर के राजा तिग्ल अतपीलेसर से भेंट करे खातिर दमिश्क के गोइले और उहवा के बेदी देख के उनका सब बनावट के अनुसार उनकर नक्शा उरिया याजक के पास नमूना के अनुसार जौना के राजा आहाज दमिश्क से भेजले रहले। उरिया याजक राजा आहाब के दमिश्क के आवे तक एगो बेदी बना दिहले। जब राजा दमिश्क से अइले तब उ ओह बेदी के देखले और ओकरा निकट जाके ओकरा ऊपर बलि चढ़ावले। ओही बेदी पर उ अपन होम बलि और अन्न बलि जरावले और अर्घ कैले और मेल बलि सब के लहू छिड़क दिहले और पीतर के जौन की बेदी यह परमेश्वर के सामने रहत रहे ओकरा के उ भवन के सामने से अर्थात आपन बेदी और यह परमेश्वर के भवन के बीच से हटा के ओह बेदी के ऊपर रख दिहले। तब राजा आहाज के भोर के होम बलि और सांझी के अन्न बलि, राजा के होम बलि और उनकर अन्न बलि और सब साधारण लोग के होम बलि और अर्घ बड़ बेदी पर चढ़ा के और होम बलि सब के चढ़ा के और होम बलि और मेल बलि सब के सब खून ओकरा पर छिड़का और पीतर के बेदी के विषय में विचार करबा। राजा आहाज के यह आज्ञा के अनुसार उरिया याजक कैले। फिर राजा आहाज कुर्सी सब के पटरी सब के काट डले और हौदी सब के ओकरा पास से उतार दिहले और बड़ हौदा के ओह पीतर के बैल पर से जन की ओकरा तले रहे उतार के पत्थर सब के फर्श पर ध दिहले और आराम के दिन के खातिर जौन छाया स्थान भवन में बनल रहे और राजा के बदरी के प्रवेश करे के फाटक ओकरा के पशु के राजा के कारण यहोवा परमेश्वर के भवन से अलग कर दिहले। परमेश्वर उत्तरी और दक्षिण दोनों राज के न्याय कैले।
आज परमेश्वर के लोग के भी एगो चेतावनी बा। पौलुस भी चेतावनी दिहले। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 13 अध्याय के 5 पद, अपना आप के परख की विश्वास में बाड़ कि ना, अपना आप के जांच, का तू अपना विषय में ई नेखा जानत कि यीशु मसीह तोहरा में बने, ना तो तू निकम्बा निकलल बड़ा। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुते बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सब के लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।